गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम झारखंड एसएससी सीजीएल का मैथ का सेट 10वां सेट का 10 सेट 10 क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे लेवल क्वेश्चन है। तो आज हम इन 10 क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में और शॉर्ट ट्रिक में बनाने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी छात्र लोग हैं, जितने भी तैयारी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग आज 10वें सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है उस शंकु की आयतन कितना होगा। हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन निकालना है जिसके आधार के त्रिज्या कितना दे रखा है 6 और तिरछी ऊंचाई दे रखा है 10। अन्य हमें क्या क्या दे रखा है, अन्य हमें आर कितना दे रखा है तो 6 सेंटीमीटर दे रखा है और जो ऊंचाई दे रखा है स्लैंट हाइट दे रखा है वो कितना दे रखा है तो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन जो होता है शंकु का आयतन वो क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे हमें एल दे रखा है, एच नहीं दे रखा है, तो यहाँ निकाल लेंगे। तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है √L² माइनस R²। तो एच यहाँ कितना हो गया 10 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दे 100 और माइनस 6 6 का 36 है। जैसे 100 में 36 जाएगा बचेगा तुम्हारा कितना 64 बचेगा और 64 किसका वर्गमूल है तो 8 का जो सो वर्गमूल है। तो कितना निकल गया मेरा 8 सेंटीमीटर क्या निकल गया, एच निकल गया। अब आराम से निकाल लेंगे शंकु आयतन क्या होता है तो 1/3 पाई का मान कितना लेंगे 22/7। यहाँ पे देखिए हम लोग पाई का मान नहीं लेंगे क्योंकि आंसर जो दे रखा है मेरा सभी पाई में है, तो हम पाई में ही रहने देंगे, ठीक है। और आर का मान कितना होगा 6 दे रखा है तो 6 × 6 और एच कितना आ गया 8 आ गया। बस यहाँ से काट देंगे 3 दूनी 6 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और 16 8 128 8 दूनी 16 और 16 6 96 सॉरी 16 6 96 कितना जाएगा तो 96 पाई जो है इसमें। तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसमें जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों सॉरी सेंटीमीटर क्यों हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर क्या घन हो जाएगा ना सेंटीमीटर क्यूब। और वैसे आयतन जो किस में निकलता है क्यूब में निकलता है। तो इस तरह से जो हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही इजी तरीके से हम लोग क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे। अगर डायग्राम की बात करें तो इस तरह से जो शंकु इस तरह होता है, इस तरह से शंकु, इसमें से हमारा ये क्या दे रखा था यहाँ पे त्रिज्या था और ये ऊंचाई निकालना था, इसमें स्लैंट हाइट ये मेरा दे रखा था कितना ये 10 था, ठीक है। ऐसे ये 6 दे रखा था और ये कितना ऊंचाई आ गया तो 8 आ गया। बहुत ही आसान था, बहुत इजी था। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहे देखिए √220 प्लस √21 प्लस √4 प्लस √135 प्लस √81 दे रखा है। देखिए इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इधर चलेंगे यानी हम लोग दाएं से चलेंगे किधर बाएं की ओर। बहुत ही सिंपल है, ये कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये 81 है ना, 81 जो है ये किसका वर्गमूल होगा 9 का होगा। तो हम लोग यहाँ से तोड़ना शुरू करेंगे। आप एक बार हम जरा लिख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पे साइड में बगल में 220 है और प्लस कितना आएगा रूट यहाँ पे इसके अंदर रूट दे रखा है और यहाँ कितना दे रखा है यहाँ पे है 21 और प्लस कितना है 4 और फिर प्लस दे रखा है कितना 135। देखिए यहाँ पे हम लोग तोड़ेंगे ये 81 जो है 81 कितना टूटेगा वर्गमूल तो ये 9 हो गया। अब फिर इसको हम तोड़ यहाँ पे इसको इस तरह लेते चलेंगे 220 और प्लस यहाँ कितना आएगा 21 और प्लस 4। अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 35 और 9 कितना हो जाएगा 9 5 14 के 4 और 3 और 4 और 1 यानी कितना हो गया 144 यानी यहाँ 144 हो जाएगा जोड़ के। और 144 किसका वर्गमूल है, 144 जो वर्गमूल है वो मेरा किसका है, और यहाँ भी यहाँ पे भी रूट है, ठीक है, यहाँ पे भी रूट है। तो 144 इसका 12 का वर्गमूल यानी 12 हो जाएगा, ठीक है 12 हो गया। अब फिर यहाँ क्या करेंगे हम लोग इसको जोड़ेंगे, ये अलग अलग है यहाँ पे वर्गमूल, ठीक है। अब यहाँ क्या आएगा 220 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 21 और प्लस 12 4 16 तो 12 4 16 तो 16 किसका वर्गमूल है तो वो 4 का है। फिर यहाँ से हम लोग इसको इस तरह लेते चलेंगे तब तक लेंगे जब तक कि मेरा यहाँ तक ना टूट जाए। अब यहाँ पे कितना आएगा तो 21 और 4 25 और 21 और 4 25 किसका वर्गमूल है तो 5 का है। 25 किसका वर्गमूल होता है तो 5 का होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 225 आ जाएगा और 225 किसका वर्गमूल है तो 225 है मेरा 15 का।
तो इस तरह से हमारा इस प्रश्न का सही जवाब क्या ऑप्शन में यहाँ पे बी आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन जब भी आता है तो बच्चा कंफ्यूज नहीं करना। हम लोग किधर से चलेंगे, हम लोग जो सो इधर दाएं से इधर चलेंगे बाएं की ओर और तोड़ते चलेंगे। हम सिंपल यहाँ भी निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 9 आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 25, यहाँ 135 और 9 कितना जाएगा 144। 144 से निकलेगा 12 निकलेगा। अब 12 4 हो जाएगा 16, 16 4 निकल गया। अब फिर जोड़ेंगे 21 से 4 25 हो जाएगा। 25 किसका निकलेगा 5 निकलेगा। अब फिर जोड़ेंगे हो जाएगा 225 यानी कितना निकल जाएगा 15 निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी तरीका है। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे दोस्त, हम लोग बना लेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से। आज अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ए किया है बी किया है इससे 25% कितना है कम अधिक है। यदि ए किया है तो यहाँ पे यहाँ लेंगे ए और यहाँ बी। तो ए की आय जो सो बी की आय से 25% अधिक है। यानी कहने सेंस क्या है, अगर बी का 100 है तो कितना है 125 है। काटेंगे 25 का 100 25 बचे 125 यानी कितना आ जाएगा 5:4। यानी अगर इसको कहने सेंस क्या है, अगर ये 4 है तो कितना है 5 है, वही एक यानी आएगा मेरा 25% आएगा। यहाँ पे हम काट के दिखा दिए कैसे 125%। तो यहाँ हो गया 25% अधिक है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो बी की आय जो ए की आय से कितना कम है, तो 1 कम है। कितना में 5 में, तो 100 में कितना होगा। ठीक है, 20 बचे 100 यानी कितना आएगा मेरा 20% क्या है जिसको बी की आय ए की आय से कम है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फिर से देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा था ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। तो 25% अधिक है तो आराम से हम क्या करेंगे, यानी बी के अगर 100 मानते हैं तो 25 होगा ज्यादा तो कितना होगा 125 हो जाएगा। जब काटेंगे तो आएगा 25 25 125 और 25 का 100 यानी ये 5 के अनुपात में और ये 4 के अनुपात में। तो फिर कह रहा है बताइए बी की आय ए की आय से कितना परसेंट कम, यानी कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो पहले से अनुपात में कितना कम है, तो अनुपात में कम है 1 कितना से 5 से। तो कह रहा है कि परसेंटेज निकालना, 100 से गुना कर देंगे तो काट देंगे आराम से कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। यानी बहुत ही इजी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न का जवाब क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जाएगा। यानी 20% के आय क्या होगा कम होगा। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला 4 क्वेश्चन करे 1 मीटर 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन, कितने घन है कह रहे 3 घन, यानी एक मीटर वाले है, एक 6 मीटर वाले है और 8 मीटर वाले। कह रहे हैं कि 3 घन को पिघलाकर एक बड़ा सा घन बनाया गया। कह रहा है बताइए तो उस घन के सतह क्षेत्रफल क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी घन को पिघला करके बनाया, यानी 1 मीटर। तो पहले हम जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, तो घन का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है भुजा क्यू, क्या होता है भुजा क्यू। तो तीनों घन को पिघलाया गया, तो एक इसको पिघलाया गया, पहले घन को पिघलाया गया, फिर दूसरा घन 6 मीटर, तो इसका भुजा क्यू क्या होगा, तो हो जाएगा 6 का क्यू जाएगा, और फिर तीसरा पिघलाया गया, इसका भी हम लोग क्या करेंगे 8 क्यू, और इससे तीनों पिघला करके एक बड़ा सा घन बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आएगा 1 का क्यू कितना 1 होगा, और 6 का क्यू कितना होगा 216, और 8 का कितना कितना था 512 बराबर क्या जाएगा ए क्यू। हम लोग 8 को 3 बार लिख के करेंगे, 8 गुने 8 तो 512 आएगा, और 6 को करेंगे 3 बार 216 आएगा, 1 आएगा, इसको 1 का क्यू 1 होता है। जोड़ेंगे कितना आएगा 6 2 8 और 1 9, 1 और 1 2, 2 के 2 2 रहेगा, और यहाँ पे जाएगा 5 2 7, यानी 729 बराबर ए क्यू। इसीलिए यहाँ ए कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा अंडर रूट घनमूल कितना आ जाएगा 729, और 729 किसका घन है, तो ये 9 को किसका जगह तो 9, यानी 9 क्या आएगा मेरा तो मीटर, 9 मीटर आएगा। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर भी यहाँ हमारा क्या है मीटर क्यू में है, तो 1 मीटर बाहर निकल जाएगा। क्लियर, यानी ये कितना आ गया मेरा 6 मीटर आ गया, 9 मीटर आ गया। अब क्या बोला है, तो बताइए उस घन के सतह क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें घन का क्षेत्रफल निकालना है। तो घन का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है क्या चीज, तो 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने ए स्क्वायर। तो 6 और भुजा कितना आ गया, यानी 9 आ गया, तो 9 का स्क्वायर कितना 9 81 मीटर स्क्वायर। जिसे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 का 6 और 8 6 48 क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कितना आएगा 486 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर जरूर करें, ताकि हमें भी पढ़ाने में थोड़ा मन लग सके। और इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ताकि ना बच्चे को आसानी पड़े हल करने में। क्वेश्चन बहुत ही इजी रहता है, बस केवल समझना उसको है।
तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन करते। क्वेश्चन नंबर 5 है। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को कह रहा 16 दिनों में कर सकता है। कह रहा तदनुसार यदि 12 पुरुष और 6 लड़के अगर उसी कार्य को करे तो वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जो 8 पुरुष या 12 लड़के, यहाँ पे निकाल लेंगे 12 लड़के, यानी हम लोग क्षमता निकालेंगे कि 8 पुरुष और 12 लड़के क्षमता क्या है। एफिशिएंसी पर निकालते हैं तो काटेंगे 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी मेल और बॉय की क्षमता है वह 3 अनुपात आएगा 2। ठीक है, यानी मेल की क्षमता 3 के अनुपात से काम करेगा, बॉय करेगा 2 के अनुपात से। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 पुरुष या 12 लड़के, हम यहाँ लेंगे 8 मेल लेते हैं। ठीक है, कोई एक लेते हैं, या तो पुरुष लेते हैं या तो 12 लड़का लेते हैं। तो कह रहा 8 पुरुष किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कह रहा है कर सकता है तो 12 पुरुष और 16 लड़के, 12 पुरुष और 16 लड़के, तो 12 पुरुष और क्या बोले यहाँ पे 16 लड़के उसी कार्य को कितने दिनों में कर पाएंगे। तो मान लिया हम लोग x दिनों में कर पाएंगे, यानी जो कार्य 8 मेल या 12 लड़का 16 दिन में कर पाता है तो उसी कार्य को जो 12 पुरुष और 16 लड़का मिले कितने दिनों में कर सकेगा। ठीक है, ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। यहाँ 6 लड़का दिए, 16 नहीं बल्कि कितना है 6 लड़का, तो यहाँ पे 6 लड़का बोला। ठीक है, यानी 12 आदमी और 6 लड़का को मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो हमने मान लिया कि उस कार्य को x दिन में कर पाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हम लोग मान रखना है। तो मेल का क्षमता कितने से काम कर रहा है, तो 3 की क्षमता से काम कर रहा है, गुने 16 बराबर यहाँ 12, इसकी क्षमता कितना है 3, और प्लस लड़का कितने क्षमता से काम कर रहा है 2 की क्षमता से काम कर रहा है, इंटू x। जैसे ही करेंगे हम लोग सॉल्व, कितना आएगा 8 तिया 24, यानी 24 गुने 16 बराबर 12 चौक 12 तिया 36, और यहाँ होगा 6 दूनी 12, तो 36 से 12 कितना होगा 48, इंटू x काट देंगे 16 तिया 48 से 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा, यानी x का मान कितना आ गया 8, यानी का सेंस क्या है 8 दिन में करेगा, यानी कितना दिन करेगा 8 दिन में करेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा क्या होगा, हो जाएगा 8 दिन। क्लियर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि 8 पुरुष या 12 लड़का यानी उसी काम को कर पाता है 16 दिन में कर पाता है। तो हम लोग क्षमता निकाल लेंगे 8 पुरुष और 12 के किस क्षमता से काम कर रहा है। तो जो क्षमता निकलेगा तो यानी 3 की क्षमता से मेल काम कर रहा है और 2 की क्षमता से कर रहा है कौन, तो वो है कर रहा तब नहीं 8 आदमी और 12 जो पुरुष लड़का आपस में क्या हो बराबर इक्वल होगा, क्योंकि ये कम आदमी है और ज्यादा लड़का है, इसका क्षमता ज्यादा है करने का, ऐसे क्षमता कम है करने का। तो यहाँ से क्षमता निकल जाएगा और क्षमता निकल जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए उसी कार्य को, कौन कार्य को, जो कि 8 पुरुष या तो 12 लड़का मिलकर 16 दिन में करता था, उसी काम को 12 आदमी और 6 लड़का से करवाना है। तो बताइए कितने दिनों में कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इस तरह से इसको सेट कर लेंगे और जो क्षमता था उसमें रख के बनाएंगे, बहुत इजी तरीका से क्या होगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, बाकी सॉल्व करना थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा, सॉल्व करने नहीं आएगा तो हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सा बनाना मुश्किल हो जाएगा। बाकी हम सभी जो चैप्टर का, ये हमारा वर्क एंड टाइम का चैप्टर था, तो इन सभी चैप्टर को भी हम धीरे धीरे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, अगर बच्चे लोग को मांग होगा तो हम हर एक टॉपिक को चैप्टर बाय चैप्टर से भी करवाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप हमारे पूरे वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि क्या हो इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और हमें मोटिवेशन बने रहे। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 18 कुर्सियां की लागत 16 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो उस पर हुए लाभ प्रतिशत कहते हैं। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, यानी 18 वस्तु का जो सीपी है वो मेरा 16 कुर्सी के एसपी के बराबर है। ठीक है, एसपी मतलब यहाँ विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, और यहाँ विक्रय मूल्य। अब जरा इसको काट लेते हैं, तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा, सीपी और एसपी रेशियो आएगा, जरा काटते हैं 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, यानी 8 इंटू 9 के रेशियो आएगा। ठीक है, यानी कितना आ गया मेरा, तो 8 इंटू 9 का रेशियो आया। यानी कहने सेंस ये हुआ कि हम 8 में खरीदे हैं और 9 में बेचे हैं। तो कह रहा है कि बताइए कितना % लाभ हुआ, तो कितना लाभ होगा, तो हम 8 में खरीदे हैं और 9 में बेचे हैं, तो लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ, 1 का प्रॉफिट हुआ कितना में, तो हमेशा नीचे सीपी होता है, लाभ बराबर क्या, तो ऊपर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100,
तो ऊपर लाभ कितना आया, 1 आया। यानी सूत्र क्या होता है, प्रॉफिट बराबर, प्रॉफिट बराबर क्या होता है, तो होता है ऊपर में प्रॉफिट, नीचे में सीपी इंटू 100। तो कितना लाभ हुआ, लाभ हुआ 1 का कितना में 8 में गुने में 100। जैसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 है 8 बजे 2 पर 0 20, 8 दूनी 16 आएगा, पॉइंट गिरेगा कितना 4 0, 8 बचे 40। यानी कितना रुपया लाभ होगा, कितना परसेंट लाभ हुआ, तो 12.5% यहाँ पे लाभ हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन में क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आइए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन 7। सातवां क्वेश्चन बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या कर रहा है, कह रहे 1 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों के 110 सिक्के हैं, यानी सब मिला करके 1 रुपया और 5 रुपये का कितना सिक्का है, 110 सिक्का है। 110 सिक्का जमा करके, और 110 सिक्का जो है वह जमा किया तो कितना सा रुपया हो गया, रुपया में 350 रुपया हो गया। तो अगर बताइए 5 रुपये के गो सिक्का है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यानी कुल मिलाकर के 1 रुपये के सिक्का और 5 रुपये का सिक्का, ये दोनों मिलाकर कितना है, 110 गो सिक्का है। तो अगर और उन सिक्कों को जब जोड़ा गया तो 350 रुपया हुआ। तो अगर बताइए कि 5 रुपये का कितना सिक्का है। देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे कि माना कि 1 रुपया का सिक्का कितना हुआ, x, यानी 1 रुपये का सिक्का कितना है, यानी 1 रुपया का सिक्का है और कितना है, x को है। तो इसीलिए 5 रुपया का सिक्का कितना होगा, तो सब मिला करके जो सिक्का है वह 110 को सिक्का है सब मिला करके। तो जब 1 रुपया हो गया, x हो गया, तो जो बचेगा तो हम लोग हटा देंगे, 110 माइनस x कर देंगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, मेरे 5 रुपये का सिक्का होगा। अब यहाँ कर रहा है कि इन दोनों को मिलाकर कितना है, तो इन दोनों को मिलाकर है 350 रुपया। तो हम यहाँ पे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 1 रुपये का सिक्का और प्लस में जो ये 5 रुपये का सिक्का है वो हम कुल मिला करके कितना है, तो 1 रुपये का सिक्का 1 से गुना करें, यहाँ करेंगे 5 से गुना, और ये सब मिला कितना है, तो 350 है। तो क्या बताइए कि यहाँ पे 5 रुपये सिक्का कितना है। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग आराम से। यहाँ होगा x प्लस 5 जो गुना करेंगे 11 से, कितना 11 पचे 55 हो जाएगा, माइनस में 5x बराबर 350। अब यहाँ पे इसको उठा उधर ले जाएंगे, ठीक है, और इसको उठा इधर ले आएंगे, तो 350 माइनस 350 बराबर ये जाएगा उधर हो जाएगा 5x, और ये माइनस प्लस जाएगा उधर तो जाएगा माइनस में, और ये माइनस जाएगा उधर तो जाएगा प्लस में। अब 550 में गया 350, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा मेरा 200, कितना बचेगा 200। अब आप 5x में गया 1x बचेगा 4x, काट देंगे 4 पचे 20, यानी कितना आ गया, यानी x का मान कितना आ गया 50। तो x का मान आ गया 50, तो यानी 1 रुपये कितना है 50 हुए, तो इसे निकालेंगे। इसीलिए 5 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का तो कितना हो जाएगा, घटा देंगे, तो 110 माइनस 50, तो घटा कितना आएगा, मिलेगा 60, यानी 60 सिक्का जो होगा वो कितना है, तो 60 सिक्का जो है वो 5 रुपये का है और 50 सिक्का है सो 1 रुपये का है। अरे जब इन दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 350 रुपये हो जाएगा। तो इस तरह से जो सो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आशा विश्वास करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस केवल क्या करना है, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, और क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से बनाने का प्रयास करना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन 8 हम लोग करते हैं। 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है एक्स स्क्वायर, यहाँ दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 3। हमें क्या करना है, कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का एलसीएम क्या होगा, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम तो हम लोग सिंपल तरीका से निकालते हैं, लेकिन हम लोग आज जो एलसीएम निकालेंगे वो थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। जो बनाता है वो बना लेगा, लेकिन अगर जो नहीं बनाया होगा कभी तो थोड़ा उसको मुश्किल लगेगा, लेकिन हम सिखाते हैं इसको कैसे बनाते हैं। अगर इस तरह में आज एलसीएम निकालने बोले तो सबसे पहले क्या करें, हम लोग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, द्विघात समीकरण हम लोग क्लास 10 में पढ़ते हैं द्विघात समीकरण, तो वही निकालना है। तो कैसे इसको फैक्टर करेंगे, तो हमें इसको पहले यहाँ इससे गुना करेंगे, तो 3 को करेंगे एक्स स्क्वायर से गुना, तो क्या हो जाएगा मेरा 3x स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें गुना और भाग करके आना चाहिए 3x स्क्वायर, और जोड़ने और घटाने से कितना आना चाहिए, माइनस 4x आना चाहिए। तो कैसा अंक लेंगे यहाँ पे, यहाँ लेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस में करेंगे क्या चीज, तो 3x और माइनस में x और प्लस 3। जैसे माइनस 3x को हम लोग x से गुना करेंगे तो जाएगा माइनस 3x प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 3x और माइनस x तो जाएगा माइनस 4x।
अब यहाँ क्या करें हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, x कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ से भी कॉमन लेंगे 1 तो यहाँ बचेगा x माइनस 3। अब ये दोनों सेम हो गया तो यहाँ से ये दोनों कॉमन आएगा तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, इस तरह और यहाँ पे इसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ क्या रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब यहाँ क्या करना है हमें, ऐसा यहाँ पे डिजिट भी लेना है, यानी पहले इसको गुना कर लेंगे तो यहाँ कितना हो गया गुना करके, यहाँ हो गया 6x स्क्वायर, यहाँ कितना हो गया 6x स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ऐसा अंक लेना है कि गुना भाग करके आना चाहिए 6x स्क्वायर और जोड़ने और घटाने से आना चाहिए माइनस 5x। तो ऐसे दो अंक कौन कौन सा लेंगे, बहुत सिंपल, यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6। देखिए माइनस 3 और माइनस 2 कितना हो गया माइनस 5 हो गया। अब माइनस 3x को माइनस 2x गुना करेंगे 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा मेरा, यहाँ कॉमन आएगा x तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 और यहाँ भी कॉमन क्या लेंगे हम लोग, यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग 2 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, ये माइनस हो जाएगा प्लस और प्लस हो जाएगा माइनस में 3। अब ये दोनों सेम हो गया, यहाँ कॉमन क्या जाएगा x माइनस 3 आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2। अब यहाँ पे मेरा डेटा इनको देखना है इनको देखना, अब इन दोनों में हमें एलसीएम निकालना है। तो कैसे एलसीएम निकलेगा, तो जो यहाँ पे पहले सेम है उसको लिख लेंगे हम लोग, तो सेम क्या है x माइनस 3 है और बाकी जो बच जाएगा उन दोनों लिख देना। यहाँ क्या बच गया है, यहाँ बच गया x माइनस 1 और यहाँ क्या बच गया x माइनस 2। इसी को सजा देंगे तो पहले हो जाएगा x माइनस 1 फिर x माइनस 2 और फिर जाएगा x माइनस 3। इस तरह से क्या करें हम लोग, इस तरह से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, यानी x माइनस 1 x माइनस 2 और x माइनस 3। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 नवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है x बराबर 2 y बराबर 1 हो तो x के पावर 4 प्लस 2x क्यू इंटू वाई माइनस 2x वाई क्यू और माइनस में दिया है वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। यानी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि x के पावर 4 प्लस 2x क्यू वाई माइनस 2x वाई क्यू और माइनस वाई के पावर 4। देखिए यहाँ पे हम लोग कोई सूत्र भी नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो फॉर्मूला यहाँ पे नहीं सेट हो रहा है, इसलिए नहीं सेट हो रहा है क्योंकि अगर हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए अगर a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो भी नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ माइनस दे रखा है यहाँ प्लस दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, सीधा मान रखने प्रयास करें क्योंकि छोटा छोटा मान है तो हम लोग मान रख के आराम से बना लेंगे क्योंकि 2 का मान दिए ना, 2 का पावर क्या करेंगे 4 कर देंगे आराम से और 2 यहाँ पे 2 का पावर क्या करेंगे 3 करेंगे और y का मान तो 1 दे रखा है वैसे भी निकल जाएगा आराम से। यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ x का मान 2 है और y का मान कितना देगा 1 का क्यू है और माइनस 1 का पावर 4। 2 के पावर 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और प्लस 2 के पावर 8 8 दूनी 16 माइनस 1 के क्यू 1 और 2 दूनी 4 और माइनस यहाँ जाएगा 1 16 16 कितना 32 और माइनस 4 माइनस 1 बचे माइनस 5 और 32 में गया 5 कितना बचेगा 70 बचेगा। तो इस तरह से हमारा जो इस प्रश्न का जवाब क्या होगा ऑप्शन में यहाँ पे सी जाएगा। तो हम लोग छोटा मान है तो हम लोग सीधा सिंपल मान रख करके हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और बन जाएगा हमारा क्वेश्चन है ना। आइए आज हम लोग इस सेट का अंतिम प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है ए जो से बी की तुलना में 2 गुना सक्षम कार्यगर, यानी क्षमता बता रहा है, एफिशिएंसी बता रहा है कि ए जो है सो बी की तुलना में 2 गुना सक्षम है, काम करने में जो सो ए की क्षमता बी से कितना है 2 गुना है। आगे बोल रहा है कि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। यानी क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए की क्षमता जो सो बी से 2 गुना है और वह दोनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। यानी दोनों मिलकर तो 2 और 1 कितना हुआ 3, तीनों मिलकर एक काम को कर रहा है कि 18 दिनों में कर सकता है। तो बताइए कि बी अकेला वह कार्य, तो ऐसे लिख सकते हैं अब थोड़ा कि ए है ना प्लस बी मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकता है 18 दिन में कर सकता है। तो कह रहे बताइए बी अकेला वह कार्य कितनों दिनों में कर पाएगा। मैंने बी अकेला वह कार्य कितने, मान लेते बी अकेला कार्य x दिनों में कर पाएगा तो ए की क्षमता कितना है 2 और बी की क्षमता कितना है 1 और ये कार्य बताइए 18 दिन में करता है। तो बी कितना क्षमता काम करेगा, एक क्षमता से काम करेगा
तो वह काम कितने दिनों में कर पाएगा। क्लियर? तो 2 और 1 कितना हुआ 3 गुने 18 बराबर x, क्योंकि x गुने 1 बराबर x ही होगा। 18 3 54 यानी x कितना आ गया 54, यानी 54 दिन में जो सो बी अकेला उस काम को कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बी जो सो कम क्षमता से काम कर रहा है, इसलिए इसको कितना लगेगा तो 54 दिन लगेगा। तो इस तरह से आज का हमारा सेट ये समाप्त होता है और आशा विश्वास करते हैं कि आप सभी दोस्तों को ये हमारा सेट पसंद आया होगा। और अगर ये सेट पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें पूछें ताकि हमें भी थोड़ा इमोशनल जाग सके। और हम बहुत जल्दी हम प्रत्येक चैप्टर का क्वेश्चन जो सो प्रत्येक चैप्टर को टाइप बाय टाइप करके लेकर आएंगे, ताकि क्या हो कि क्वेश्चन से हम सारा क्वेश्चन अभी शॉर्ट में बनाते हैं, ताकि उतना हम नहीं समझाते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे क्या। बाकी जब बताएंगे हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से बताएंगे। बाकी जो बच्चे पढ़ लिया है उसके लिए ज्यादा बेनिफिट है ना, बाकी जो नहीं पढ़ा है थोड़ा उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन उसको भी उतना समझते समझते जिसको क्या करेगा बना सकता है ना वो भी। यहाँ पे हम समझा देते हैं ताकि, और ज्यादा हम टाइम फालतू वेस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने क्वेश्चन फोकस करते हैं और कम समय में जो हम लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए आ जाइए, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं कल नेक्स्ट।